Hi guys, welcome to my channel Sunshine Classes. Today we will study about the origin and development of miniature painting in India of class 12. So let's start. So what is miniature painting? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मिनिएचर पेंटिंग वो पेंटिंग्स होती हैं जो साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं और वी कैन से मिनिएचर मिनी पेंटिंग्स बट हैविंग इनफ डिटेल्स। भले ही वो साइज़ में छोटी होती है लेकिन उसमें डिटेल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है। छोटी है पर डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, सो वी कैन से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो मिनिएचर पेंटिंग जो है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया था बाय डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन एज डिकेन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थान स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड मिडल इंडियन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो ये चार नाम से मिनिएचर पेंटिंग्स पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई थी। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ कि जो इंडियन आर्ट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था या ब्रिटिशर्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इंडियन आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल, जो इंडियन आर्टिस्ट है बंगाल स्कूल के, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया टू स्टैब्लिश न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट। तो इंडियन आर्टिस्ट भी कुछ कम नहीं है। बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट को लाने के लिए, और वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट को लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। फिर मिनिएचर पेंटिंग जो है वो इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी में। प्रज्ञा वर्मिता के बारे में बताया गया है। प्रज्ञा वर्मिता एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि कोई बुक या वी कैन से डॉक्यूमेंट which was painted as miniature on the leaves of palm tree around 999 AD. So प्रज्ञा वर्मिता एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो एक पाम ट्री की लीव्स में पेंट किया गया था उसे अराउंड 999 AD। ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग ही। सो कल्पसूत्र पेंटिंग्स जो हैं उन्हें पेंट किया गया था पाम ट्री लीव्स में एज वेल एज ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लोथ। कल्पसूत्र पेंटिंग्स को पाम ट्री की लीव्स में पेंट किया गया था और साथ ही साथ जो क्लोथ की स्ट्रिप्स होती हैं उसमें भी उसे पेंट किया गया था। लेकिन 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पाम ट्री लीव्स है उसको रिप्लेस कर दिया गया पेपर के साथ। फिर उसके बाद डिमांड फॉर पोर्ट्रेट्स ऑफ द गॉड एंड रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। फिर जो गॉड के और रिलीजियस मूवमेंट्स के ऊपर जो पोर्ट्रेट्स थे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सबसे पहले अकबर ने प्रमोट किया था उन्हें, लेकिन जो उस टाइप की पेंटिंग्स थी वो लिमिटेड थी। डैट वाज लिमिटेड ओनली टू एरिस्टोक्राफ्ट एंड कोर्टियर्स। बट जो वुमेन के ऊपर पेंटिंग्स थी वो अलाउड नहीं की गई थी एक्सेप्ट प्रोफेशनल डांसर्स। सिर्फ प्रोफेशनल डांसर्स के ऊपर ही उस टाइम पे पेंटिंग्स अलाउ की थी उन लोगों ने, सबके ऊपर नहीं की थी अलाउ। फिर उसमें कुछ डिफरेंट स्टाइल और स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट स्टाइल और स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। सो नंबर 1 इज पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। ये पेंटिंग कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, लॉर्ड बुद्धाज की लाइफ के ऊपर। A lot of short stories had been painted between 8th and 11th century in Bengal. So इसके ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट की गई थी 8th और 11th सेंचुरी में इन बंगाल। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेंटिंग ऑफ पाला स्टाइल। इसको हम पेंटिंग ऑफ पाला स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। सो एक बार हम इस पेंटिंग की फ़ोटो देख लेते हैं। सो गाइज ये है पेंटिंग ऑफ पाला स्टाइल। इस बुक में 2 पेंटिंग्स दी गई हैं अभी। ये अब जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बताया है। इन द पेंटिंग पेजेस ऑफ कल्पसूत्र देयर आर द पेजेस ऑफ प्रिसेप्टर्स एज महावीर, प्रशवनाथ एंड निम्ननाथ। These pictures are narrative which have been painted on both palm leaves एंड क्लोथ। सो ये जो पेंटिंग्स हैं ये दोनों में पेंट किया गया है। एक तो पाम लीव्स में भी पेंट किया है और क्लोथ में भी पेंट किया गया है इसको। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जो इस यूनिट से इम्पॉर्टेंट है।
वैसे तो ये बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा इतना कुछ आता तो है नहीं, बट देन ऑल्सो देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्रज्ञापरमिता। प्रज्ञापरमिता क्या है? अभी हमने प्रज्ञापरमिता के बारे में पढ़ा था। सो ये है, प्रज्ञापरमिता एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है which was painted as miniature on the leaves of palm tree around 999 AD. And second question is when did paper came in existence? पेपर कब आए थे? सो 14th सेंचुरी में पाम ट्री के जो लीव्स हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था पेपर से। सो 14th सेंचुरी में पेपर आए थे। सो डिफरेंस बिटवीन पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड जैन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो इनका डिफरेंस ये रहा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग। थैंक यू।